अभ्यास 13 यानी 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो इसमें हम लोग जो भी शेप्स होते हैं उसके बारे में, उसके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जो भी फिगर बनाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी देखते हैं जो भी फिगर दिखाई देता है, ठीक है, तो वो ठोस दिखाई देता है। लेकिन वही जब हम लोग बोर्ड पे वगैरह बनाते हैं कोई फिगर, ठीक है, जैसे हमने इस तरह कोई फिगर ड्रा किया और एक ये फिगर ड्रा किया, ठीक है, और एक इसको ड्रा किया, तो ये जो भी फिगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक प्लेन फिगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तीनों क्या कहलाएंगे? प्लेन फिगर। कैसे फिगर है? प्लेन फिगर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समतल आकृतियाँ, आकृति, ठीक है, समतल आकृति कहलाती है, जिसको प्लेन फिगर कहते हैं। जैसे प्लेन फिगर क्या होता है? जो भी ये 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, यानी द्विबीमी होती हैं। तो इसको जैसे हम लोग बोर्ड पे कोई वृत्त बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं, आयत बना देते हैं, तो ये सब समतल आकृति होती है, जिसको इंग्लिश में प्लेन फिगर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, और उसी का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है। हम लोग पहले पिछली कक्षाओं में इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और फार्मूले को जाने हैं। जैसे हम लोग आयत का क्षेत्रफल जाते इसमें यल होता है और इसमें बी होता है, और वर्ग क्या होता है? इसको हम लोग आयत बोलते हैं, ठीक है, आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोला जाता है, RECTANGLE। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, वर्ग का नाम जानते होंगे। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसका नाम है क्या हमारा? इसका नाम है सर्कल, सर्किल, CIRCLE, सर्किल। तो इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों शेप के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, इसमें यल और बी 2 साइडें होती हैं, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सीधे होता है, ठीक है, क्या होता है? यल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, और सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे परिमाप भी पूछ देता है। तो परिमाप, रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति हो, उसकी चारों तरफ से उसकी लंबाई, कुल लंबाई, वही परिमाप होता है। तो इसमें देखिए यल प्लस बी, फिर से यल प्लस बी, दो बार है, तो 2L प्लस बी लिख देंगे। फार्मूला होता है आयत का परिमाप। अब इसका परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिमाप का फार्मूला, इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मान लीजिए ए साइड का है, ठीक है, तो 4 टाइम ए 1 2 3 4, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4A हो जाएगा, ठीक है। अब इस वृत्त का क्या होगा? इसमें वृत्त में एक सेंटर होता है और आर होता है, त्रिज्या होता है। इसी को हम लोग उसकी परिधि बोलते हैं, सर्कम्फ्रेंस, यही उसका परिमाप होता है। तो उसकी लंबाई क्या होती है? सर्कम्फ्रेंस की लंबाई होती है 2πr, यानी वृत्त की परिधि का माप होता है 2πr। इस तरह हमारा ये तीनों शेप के बारे में बेसिक जानकारी होगी। अब ठोस आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठोस आकृति की इंग्लिश होती है सॉलिड फिगर। क्या होती है? सॉलिड फिगर, ठीक है, जिसके मीन्स ठोस फिगर होता है आकृति। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ठोस फिगर कैसे बनता है वो हम लोग जानेंगे, जिसे हम लोग 3D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D फिगर बोलते हैं। और जो ऊपर बनाया गया है उसे 2D फिगर बोलते हैं, ठीक है। तो अब 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। 3D 2D फिगर से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है, 2D फिगर से ही प्राप्त होती हैं। कैसे होती हैं? उसका टेक्निक होता है।
तो कैसे होती है, 2D फिगर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाएंगे तो हमको 3D फिगर प्राप्त होगी, यानी त्रिबीमी होता है 3D मतलब, और 2D मतलब 2 डायमेंशन होता है, मतलब द्विबीमी। तो द्विबीमी फिगर को हम लोग एक के ऊपर इस तरह का बनेगा। तो इसी तरह से इसमें रखा गया है एक आयत, इसके ऊपर फिर से एक आयत रखा गया है, इस तरह करके रखा गया, इस तरह करके रखा गया। तो ये बनता जा रहा है, यहाँ से ये आ गया। तो इसी तरह की आकृति है क्या बनेगा, बन जाएगा। तो इस तरह का जो भी आकृति बनता है यानी उसे ठोस फिगर कहते हैं। और कैसे बनता है, यानी समतल आकृतियों को एक के ऊपर रखते जाने पे सॉलिड फिगर बनता है, यानी ठोस फिगर बनता है। इससे अगर बनाएंगे तो ये भी हमारा एक सॉलिड फिगर ही बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई वर्ग है, वर्ग के ऊपर वर्ग रखते गए तो हमारा शेप इसी तरह का बन जाएगा। ठीक है, एक वर्ग, दो वर्ग, इसी तरह खूब सारा रखते जाएंगे, ढेर बनाएंगे, वर्ग बन जाएगा। सर्कल है, सर्कल के ऊपर यानी सिक्का मान लीजिए, इसके ऊपर इस तरह रखे तो हमारा इस तरह का फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो फिगर बन रहे हैं ये 3D बन रहा है, यानी त्रिबीमी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब फिगर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला जो फिगर इस तरह का बन रहा है किस आकृति से बना है, हमारा राइट एंगल के आकृति से बना है। किससे बना है, राइट एंगल के आकृति से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल से जो शेप बन रहा है वह बनता है हमारा घनाभ। क्या बनता है, घनाभ। ये घनाभ होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पे घनाभ का फिगर देखिए, ये शेप है। ठीक है, इसमें यल हो गया, और यहाँ से ए हो गया। तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। ये हमारा जो बना एक घनाभ है। क्या है, घनाभ है। तो ये घनाभ बना है तो यल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये एच हो गया। अब सेम घनाभ के घन के आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा इक्वल होती थी। इसके सामने यानी यह भुजा तो ये भी यल हमारा होगा। ठीक है, इसके सामने कौन है, यह है, तो ये भी हमारा यल होगा। ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ये एच है तो ये भी क्या होगा, एच होगा। ठीक है, जब ये भी क्या होगा, एच होगा, यहाँ से ये वाला, ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, एच होगा, क्या होगा, बी होगा। इस तरह हम लोग देख रहे हैं 4 यानी इसमें लंबाई होता है, 4 क्या होता है, चौड़ाई होता है, और 4 ऊंचाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे हो गया हमारा आयत घनाभ। घनाभ जो है, तो ये हमारा हो गया घनाभ के बारे में। घनाभ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है। ओके, इसमें एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पे ए भी यल है तो ये यल होगा। इस प्रकार देखिए हम लोग यल 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 और यल, 4 यल हो गया, बी 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 और बी 4 बी हो गया, और 4 एच होगा। तो यहाँ पे तो बताया ही गया। तो ये हमारा घनाभ का फिगर हो गया, एक ठोस फिगर होता है। ठीक है, जिसको सॉलिड फिगर बोलते हैं। और उसी तरह ये भी जो फिगर बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन। घन, घन की इंग्लिश होती है क्यूब। क्या होती है, क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये भी एक घनाभ ही होता है, लेकिन इस दोनों में अंतर बहुत होता है। ठीक है, यानी घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है, घनाभ की नहीं होती है। घनाभ में 3 बीमी होती है, यानी 3 भुजाएं होती हैं, यल बी एच। और इसमें सेम वो चीज़ होती है, लेकिन सभी भुजाओं की माप क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, घनाभ ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें वर्ग को रखा गया, वर्ग के ऊपर वर्ग को रखते जाएंगे तो ये शेप बन जाएगा। और ये तो बताया गया है सिक्के के ऊपर रख के ढेर बनाएंगे तो इसी तरह का फिगर बनेगा, जिसको बेलन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेलन है। क्या है? बेलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है सिलेंडर। क्या होती है? सिलेंडर। अब इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग पहले एक्सरसाइज में हमको बस 2 चीज़ पढ़ना है। हमको एक घनाभ और दूसरा घन, इन्हीं के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, इन्हीं दोनों के। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए घनाभ में। घनाभ के लिए, घनाभ में ये चीज़ है। हाँ, तो पहला हमारा है घनाभ। तो घनाभ के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें घनाभ में फलक जो होते हैं, फलक जिसको हम लोग फेस बोलते हैं। ठीक है, टोटल फेस इसमें 6 होते हैं। फेस मतलब तल, नीचे ऊपर दाएं बाएं आमने सामने। ठीक है, आमने और पीछे, सामने और पीछे। तो इस तरह मिला के टोटल 6 फेस होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फेस हमारे हो गए इसमें 9। तो यहाँ पे घनाभ के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बारे में अभी बाद में शंकु और बेलन के बारे में दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6 फेस होते हैं। तो आ जाइए, फेस हो गया। अब भुजा कितने होते हैं? भुजा जिसको कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, विमाएँ भी बोल सकते हैं, विमाएँ। ठीक है, तो इंग्लिश में साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। तो टोटल हमारा घनाभ में साइड होते हैं 12। ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं। 1, देख लीजिए कैंसिल मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 और एक 12। इस तरह हमारे टोटल इसमें 12 भुजाएं होते हैं। घन में भी कितने होंगे? 12 ही भुजाएं होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके कोण। कोण कितने होते हैं इसमें? तो चलिए काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कोने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल 8 कोण होते हैं। तो घन में भी 8 ही होंगे कोण। ठीक है, अब इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके पढ़ेंगे नहीं, उसके सूत्र को जानेंगे कैसे ये होता है। ठीक है, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की इंग्लिश को हम लोग लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल की इंग्लिश होती है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब देखिए, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को कभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, घनाभ और घन के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें पहले फेस देखेंगे। फेस कितने अच्छे हैं? जो आयत के आकार के हैं। जो क्या है? आयत के आकार का। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L/V। अगर हम लोग इसके पहले तल को इसको मान लेते हैं तो इसका लंबाई L हो गया, चौड़ाई B हो गया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाले सेम उसी के इक्वल होगा, लंबाई L और B हो जाएगा। सामने वाले का लंबाई B है और ऊंचाई चौड़ाई क्या है? H है, और जस्ट वो वाला होगा, सामने वाले का पीछे वाला पार्ट होगा। तो इस तरह हमारा फेस के क्षेत्रफल को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला और ऊपर क्षेत्रफल 2LB होगा, मतलब 2 बार LB होगा। ठीक है, L गुणे B, मतलब एक का L गुणे B तो 2 का L गुणे B हो जाएगा। इसी तरह BH और HL भी 2 टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह 6 फेसों का क्षेत्रफल हमने जोड़ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो फलक सेम माप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लिया गया। अब देखते हैं सब में कॉमन क्या है? 2 को बाहर ले लेंगे, कोष्टक में LB प्लस BH और प्लस HL बचेगा। ठीक है, अब आते हैं घन के लिए। तो घन में भी हमारे 6 फलक ही होते हैं, उसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इसमें वेरी सिंपल है, एक फलक का क्षेत्रफल यानी
जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो घन का 6 होगा, 6 वर्ग मिल के बना रहे हैं ना, तो हमारा इसका 6a² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 फ्लक्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा घन का हो गया। बेलन के बारे में पढ़ना नहीं है। वर्ग इकाई, यानी वर्ग इकाई क्या होता है, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कोई भी क्षेत्रफल हो उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। अब आते हैं, बेलन तो अगले एक्सरसाइज में पढ़ना, एक्सरसाइज नहीं, इसी में अगर टाइम बचेगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है, बचेगा नहीं जैसे लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए। तो चलिए हम लोग वर्ग के अगले अगले पार्ट, वर्ग के हम लोग या घनाभ के 2 चीज़ जान चुके, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके भुजाएं, कोण और कोण कितने होते हैं वो चीज़। तीसरी चीज़ को हम लोग जानेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व क्या होता है, कोई भी फिगर हो, ठोस फिगर, उसके ऊपरी और निचले सिरे को क्या कर देते हैं, हटा देने पे जो बचेगा वही उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम लोग घनाभ के लिए लेते हैं तो घनाभ में ऊपरा और निचला का बीमा एल बी है, एल बी, तो एल बी वाले पार्ट को हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ऊपरा और निचला सिरा को हटाने पे हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वो वाला पार्ट हटा देंगे, यानी 2LB वाले पार्ट को माइनस कर लेंगे, तो हमारा केवल BH और 2HL बचेगा, ठीक है, तो BH और HL बचेगा, 2BH और 2HL बचेगा। तो हम लोग उसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, 2BH प्लस 2HL, ठीक है। अब दोनों में हम लोग देखते हैं, दोनों पार्ट में 2 और H कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और H निकाल देंगे, 2 को पहले और BH को लास्ट में लिखेंगे, तो B पहले पार्ट में बचेगा और प्लस इसमें L बचेगा, ठीक है, और H को मैंने लास्ट में ले लिया। तो यहाँ पे क्रम से लिख देते हैं, L प्लस B हो गया H, ठीक है। तो ये हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल को हम लोग एक और भी वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको कर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो 2 वर्ड हैं हमारे, लैटरल और कर्व्ड। सेम होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पार्श्व को वक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, वक्र। तो अब आ जाते हैं घन के लिए। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल है, ऊपर और निचला तल वाले पार्ट के यानी एरिया को निकाल देंगे हम लोग, तो हमारा टोटल 6a² होता है, तो 2 पार्ट निकल जाएगा उसमें से, तो 4a² हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 4a², ठीक है। और क्षेत्रफल का ये मात्रक जो होता है वर्ग इकाई होता है, तो पता है, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा चीज़। अब आते तीसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे, ठीक है, घनाभ का परिमाप। परिमाप क्या होता है उसको जान लें, कई क्वेश्चन में आता है, सॉल्व करते समय उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो परिमाप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो घनाभ का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति हो उसके चारों ओर से भुजाओं की माप होती है। तो 4L हो जाएगा, 4B और 4H क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारे 4B होता है, 4H होता है, तो इसमें देखें तीनों पार्ट में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिया, तो L प्लस B प्लस H बचा, ठीक है, ओके। अभी हमारा घनाभ का क्या हो गया, परिमाप हो गया, और परिमाप हमेशा इकाई में होता है। तो मान लीजिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर है तो मीटर में रहेगा, ठीक है, वर्ग नहीं होता है, ठीक है। घन का हो जाएंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन के लिए हमारा पार्श्व नहीं, परिमाप, परिमाप, ठीक है, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप घन के सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और टोटल कितनी फेस होते हैं, 6 होते हैं, और भुजाएं कितनी होती है, 12, तो 12 बार काउंटिंग करेंगे ये, तो 12 ये हो जाएगा, ठीक है, इकाई, 12 इकाई हो जाएगा परिमाप। इस तरह हमारा ये
घनाभ और घन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले का यूज होगा वो बता दिया गया। ठीक है, अब पहला एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा इतने ही फार्मूले का यूज करने पे। ठीक है, तो चलिए, और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो भी है प्रश्नावली 13.1 उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।